तू चिनगारी बनके उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा लहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं, जिसका इंतजार आप सभी को था, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि सर आज से क्या हम करना चाहें तो तैयारी हो सकता है। और अगर पॉसिबल है, अगर ये तैयारी पॉसिबल है, अगर तैयारी हम कर सकते हैं, हमको क्या रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, हमको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में जो भी दिन बचे हुए हैं, जैसे आप देखोगे 75 लगभग 75 डेज बचे हुए हैं, तो इन 75 डेज के अंदर आप कैसे अपने तैयारी को बहुत अच्छे से धारदार तरीके से कर सकते हो। इसमें आप देखोगे 10-15 दिन ये लास्ट के ऐसे होंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा जो है एग्जाम का प्रेशर झेलना पड़ेगा। कभी एडमिट कार्ड आएगा, कभी जो है कोई चीजें आएगी, कभी बार बार आप साइट को खोलोगे, और इसके लिए आपको पहले से एक अगर अच्छी तैयारी नहीं रहेगी तो उस समय पढ़ाई भी नहीं मन करेगा। ठीक, तो हम आज वही बात करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मास्टर प्लान क्या होनी चाहिए कि आप लास्ट 75 डेज में बहुत अच्छे से जीरो से भी आप उठ करके और एक फाइट तक जा सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, ये तो एकदम शाश्वत सत्य है कि आपको ये विकल्प नहीं है। आप ये अगर मेहनत आप नहीं करते हो तो कोई विकल्प नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको जी तोड़ मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, उसमें थोड़ी सी मैं चीजों को ऐड ऑन कर सकता हूं। चलिए हम बात करते हैं ये स्पेसिफिक होकर के। जैसे अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो है स्पेशल आपके लिए लास्ट के 60 दिन के लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी और बाकी सारी चीजें जो है ये भी मिलेगी, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। बट पहले हम बात करते हैं इस मास्टर प्लान की। देखिए, जैसे आपका जो ज्योग्राफी का सिलेबस है ये यूनिट वाइज बटा हुआ है। यह इसमें टोटल जो है 14 यूनिट देखने को मिलेंगे। अब उस 14 यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आपके पास मेजर जो है फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, और फिर आप देखोगे तो फिजिकल ह्यूमन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़नी है और फिर फिजिकल ज्योग्राफी में इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर आप पेपर की एनालिसिस नहीं करते हो, आप पेपर के रोड मैप को तैयार नहीं करते हो, तो फिर आप कौन टॉपिक पढ़ें कौन टॉपिक छोड़े तो दिक्कत होने लगेगी आपको। मैं आपको, जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, राउंड 1 की अगर बात करें तो हमने आपको 30 दिन, शुरुआत के 30 दिन में कहा कि आप थ्योरी पोर्शन को कवर करिए और स्पेसिफिक होकर के जहां से बहुत ज्यादा जो है प्रश्न आते हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में आप देखोगे फिजियोग्राफी से भी प्रश्न आते हैं, बट अगर आप देखो तो इसके मेजर क्वेश्चन जो 4 सालों में रिपीट हुए और अर्थ इंटीरियर से हुए हैं, प्लेट टेक्टोनिक से हुए हैं, लैंडफॉर्म से हुए हैं, अर्थक्वेक से हुए हैं, वोल्केनिक जो है, फ्लूवियल, और इस तरह के जितने लैंडफॉर्म इरोजनल और डिपोजिशनल। अब जो इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, ये जितने लैंडफॉर्म्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यहां आपके टाइप पूछ दिए जाते हैं कि यह इरोजनल है कि डिपोजिशनल है। तो ये आपको मेजर टॉपिक है, ये मेजर चेक पॉइंट है जहां से आप जियोमॉर्फोलॉजी को ये अगर तैयार करना चाहें तो इस टॉपिक के इर्द गिर्द आपको पढ़ना है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में आप देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, लोकल विंड पे, टेम्परेचर इन्वर्जन से, इस साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। मॉनसून से हर बार पूछता है, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, यहां से तो आपको एक क्वेश्चन आना ही है। ये इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये आना ही आना है इस साल के भी पेपर में, तो इस पॉइंट्स को आप नहीं छोड़ोगे। एंटी साइक्लोन, साइक्लोन से आना ही। ऐसे ही ओशोनोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ओशोनोग्राफी में आप सरफेस कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। सरफेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप कॉन्टिनेंटल प्लेन या फिर आप जो है ये रिज के बारे में देखोगे, मार्जिनल सीज के बारे में देखोगे, आप करेंट्स, टाइड्स और कोरल रीफ्स को देखोगे, और इसी के अंदर मैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को भी शामिल कर लिया। बायोज्योग्राफी में आप इकोसिस्टम, बायोम्स को और नाइट्रोजन साइकिल को देख लोगे। अब इसमें देखिए ये फिजिकल भी है प्लस जो है ह्यूमन भी है।
ये दोनों आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल ज्योग्राफी भी और ह्यूमन ज्योग्राफी भी। ये इंडिया के दोनों पॉइंट्स में अगर आप देखो, फिजिकल फीचर्स है, सॉइल टाइप है, नेचुरल वेजिटेशन है, मिनरल्स है, फिर पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है और प्लानिंग से क्वेश्चन आते हैं। जितनी योजनाएं चली है तो यहाँ डेटा इंपॉर्टेंट है। अब यह जो है, ये पहले 30 दिनों में आपको केवल ये थियरी को ही कवर नहीं करना, आप जो चीज पढ़ रहे हो उस थियरी के साथ आप पीवाईक्यू को देखते चलो कि आप कहां तक कवर कर सकते हो, आप कैसे कवर कर रहे हो, आप अपने ट्रैक से जो जा रहे हो उस टॉपिक की डिमांड क्या है। अगर ये डिमांड के वाइज नहीं पढ़ोगे तो फिर इसको पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। अब ऐसा नहीं होकर के आपकी अप्रोच जो है, अब आप देखोगे डिडक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। आप बड़े से सिलेबस के अंदर से आप पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे आप इस टॉपिक को एलिमिनेट कर रहे हो और टॉपिक के एलिमिनेशन के बाद जो है उसको, उस टॉपिक को आप क्वेश्चन के अप्रोच से पढ़ रहे हो कि क्वेश्चन क्या पूछता है। अगर जिस टॉपिक से आप देखोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है तो उसको आपको डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है। जहां पर जैसे मैंने लैंडफॉर्म बोला, लैंडफॉर्म से आपके एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन इरोजनल है, कौन डिपोजिशनल है, कौन जो है एलुवियल है, ये फ्लूवियल है, कौन कास्ट द्वारा बनता है। तो आपको बहुत डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है, आपको नाम याद होने चाहिए। यहां पर आप ये प्लानिंग के अंदर आप देखोगे, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंदर डेटा पूछा जाता है कि यह जो है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की सब में आया, या फिर जो इंटीग्रेटेड या जो है ट्राइबल एरिया प्रोग्राम कब आया। तो यहां से आपको डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये अगर इसको कवर करते हो तो देखिए आपकी तैयारी जो है ये लगभग जो है 30 मार्क्स की तैयारी यहां से बहुत इजीली हो जाएगी। 30 प्लस जो क्वेश्चन तो इसी से आएंगे और इसमें 30 अगर थोड़ा और एफर्ट करोगे तो आप जो है 5 और कर सकते हो, मतलब 35 क्वेश्चन की तैयारी यहां से बहुत इजीली हो जाएगी। अब उसके बाद देखो दूसरा जो है, अगले आप 15 दिन में ये अब जितनी तेजी से कवर करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। तो अगले 15 दिन में आपको ज्योग्राफिकल थॉट में आपको ग्रीक, रोमन, अरब ज्योग्राफर्स के बारे में उनके बुक और राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बुक्स एंड राइटर्स के जो है आप देखोगे ये चार्ट बनाना है, जितने भी ये वर्क इनके मेजर है उनको चार्ट वाइज याद करना। फिर दूसरा पॉपुलेशन ज्योग्राफी में रेशियल ग्रुप, लैंग्वेज, पॉपुलेशन की थियरीज, माइग्रेशन, फ्रंटियर एंड बाउंड्री के एग्जांपल्स को आपको देखने हैं कि यह जो है इन बाउंड्री कहाँ है, फ्रंटियर कहाँ है, कौन से जो है एंटीसेडेंटल का एग्जांपल है, कौन से पर इम्पोज्ड का एग्जांपल है। फिर ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स में ये डेटा, तो ये पूरी तरह से चाहे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, इसमें आपको क्या करना है, डेटा। थियरी को कवर करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको डेटा याद करने में टाइम लगेगा, डेटा को ढूंढने में टाइम लगेगा। और आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है 2024 का जो ऑथराइज डेटा है, 2024 और 2025 का। 2025 के आंकड़े अभी जो आ गए हैं जून तक, उनका जो है क्वेश्चन अब वहां से बनाया जा सकता है, नहीं तो वो जो आंकड़े अभी तक पब्लिश नहीं है उनकी 2024 वाले आंकड़े, ठीक। तो ये आपके इसको करते करते 45 डेज निकल जाएंगे। मतलब आप जो है अगर स्टार्ट करते हो डे 1 से, तो आप जो है मिड या जो है ये फरवरी तक या शुरुआती फरवरी के 1 वीक तक ये सारा काम कर चुके होंगे। मिड फरवरी तक आप जाते जाते या लास्ट ये मतलब 20 दिनों में, फरवरी के 20 दिनों में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको जो है यहां पर ज्योग्राफिकल टेक्निक्स पे 15 दिनों में तेजी से कवर करना है। और इसको आप अप्रोच पहले पीवाईक्यू करोगे और तब जो है थियरी करोगे, क्योंकि यह जो है इसकी लिमिटेड सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत ब्रॉड है। और केवल जो है अगर आप पढ़ने जाओगे तो पढ़ तो लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझो, लैंग्वेज इसका पकड़ो और स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करो।
जैसे आर एन सिंह की किताबें हो गई, या एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया हुआ है प्रैक्टिकल की क्लास 11th और क्लास 12 के अंदर, स्टैट पोर्शन से यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैट पोर्शन में ये प्रैक्टिस करना होगा आपको, सेंट्रल टेंडेंसी को और ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को। आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये एक मेजर रोल प्ले करेगा। देखो क्वालिफिकेशंस के लिए या केवल अगर करना हो तो आप केवल फिजिकल और यह जो है ह्यूमन को करके आप एक फाइट में आ सकते हो, लेकिन सिलेक्शन दिलाएगा आपको, वो दिलाएगा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। प्रैक्टिकल जिनका जितना अच्छा तैयार रहेगा, उसमें प्रैक्टिकल पे जितना फोकस करके पढ़ा रहेगा, वो बच्चा ही अच्छा कर पाएगा। और यहां से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, 20 क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल से केवल कवर होंगे। तो 20 क्वेश्चन कम तो नहीं होते 75 में। तो ये 4 यूनिट को अब अगर ऐसे करो तो आपके जो है लगभग 2 महीने की ये प्लानिंग हो गई। मतलब इसमें आपने क्या किया, आपने लास्ट के यह जो है देखिए 30 डेज में आपने थियरी किया कंप्लीट, प्लस आपने जो है ये पीवाईक्यू को देखे, और क्वेश्चन इन दोनों से आप क्वेश्चन पैटर्न आपने डिसाइड कर लिया कि किस टॉपिक के क्या हमको करने। आपने जो है उसके बाद क्या किया, मेजर पॉइंट में आपने चार्ट बना लिया, चार्ट प्रिपेयर कर लिया जो डेटा वाले क्वेश्चन है, जो डेटा वाले टॉपिक है, या फिजिकल ज्योग्राफी के जितने, अगर मान लीजिए कोई कंसेप्ट आया जैसे अर्थ की ओरिजिन की थियरी आई, उसका आपने चार्ट प्रिपेयर कर लिया, या कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसकी चार्ट प्रिपेयर कर लिया आपने। ठीक, अब इसके जो है ये 30 दिनों के बाद जब आप सेकंड ये 15 डेज पे आओगे, तो आप अब देखो कि जो आपने पढ़ा था और पीवाईक्यू जब करने चल रहे हो, तो क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने के बाद भी आपको दिक्कत कर रहा है, तो उसको आप कर लो। यानी जो डाउट टॉपिक है, जिसमें डाउट है, उसकी थियरी आप जो है यहां पर कर लो, और प्रैक्टिस आपको जो है पीवाईक्यू और प्लस जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां जितना कर सकते हो इसको करना है। अब देखो, अब लास्ट के 50 डेज ये पैनिक वाली स्थिति होगी, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपकी जो है प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे घटती जाएगी, आप परेशान रहोगे। तो अब इसमें ये कुछ भी न्यू ट्राई नहीं करना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। नया टॉपिक यहीं तक आपको पढ़ना था, ये फर्स्ट अभी जितना आपको कवर करना है न्यू टॉपिक आप कवर कर लो, लेकिन लास्ट के 15 डेज जो है कोई नया, जो केवल ओनली जो है आपके नोट्स, ये नोट्स काम आएंगे। केवल नोट्स को बार बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हो आप उतनी बार करो। अब 14 यूनिट है, उस 14 यूनिट के लिए पर डे 5 घंटे के हिसाब से आप डिसाइड कर लो। पर डे अगर 1 यूनिट आप कवर करते हो रिवीजन में, तो आप जो है, और बहुत इजी है, अगर आप साथ बैठो तो पर डे अगर मान लीजिए 3 आवर्स आप देते हो तो आप कर लोगे, ये बहुत इजीली हो जाएगा। एक तो ये 15 दिन जो है रिवीजन। अब उसके बाद जो है राउंड 2 आपका चलेगा लास्ट के एग्जाम के पहले के 15 दिन। एग्जाम के पहले के 15 दिन में आप जो है एमए सीयूईटी के सारे पेपर को जो आप कर चुके थे, क्वेश्चन समझने के लिए देख रहे थे, अब इस सीयूईटी पेपर पे आप टेस्ट दोगे। ये मान करके कि आप भी 2022 में होते, आप 2024 में होते, आप जो है 2025 में होते, तो क्या आप कर पाते? तो इसको लेकर के आप ये टेस्ट दोगे इसमें, और ये टेस्ट का स्कोर आपका जो है, ये अब तो सब चीज आप पेपर को देखकर एनालिसिस करके पढ़े हो, तो आप इसमें जो है आप स्कोर जो है आपका 90 प्लस होना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन जो डेटा वाले हैं हो सकता है मिस हो जाए, बट 90 प्लस जो है, जिससे क्या होगा कि जब यह क्वेश्चन को आप टेस्ट दे रहे होगे तो आपको जितने टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसका पैटर्न आपको ट्रेस आउट हो जाएगा।
और पैटर्न ट्रेस आउट हो जाएगा और वीकनेस आपको अगर पता चल जाएगी कि मैं इस टॉपिक में फंस रहा हूं, तो एग्जाम में आप देखोगे जो एग्जाम का पैटर्न होता है, ये एग्जाम में ये आपको टफ क्वेश्चन कुछ ही रहेंगे। टफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए आपको दिए जाते हैं कि पहले ही देखकर एनर्जी डाउन हो जाए। तो आपको पता है कि मुझे जो है हो सकता है कि जीआईएस में मुझे दिक्कत हो रही है, तो जो क्वेश्चन जीआईएस के एग्जाम में आएगा, आप अपनी वीकनेस को जान गए हो तो इसको लास्ट में ट्राई करोगे। आपकी फिजिकल ज्योग्राफी मजबूत है, आप फिजिकल ज्योग्राफी के पहले ट्राई करोगे और आप जो है ये टफ टॉपिक के थियरी को रिवाइज करते रहोगे बार बार। जैसे स्टैट वाला पोर्शन है, बहुत बच्चों को नहीं आता है, तो स्टैट वाले में एटलीस्ट आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो, या फिर जो है कोरिलेशन का हो, रिग्रेशन का हो, सेंट्रल टेंडेंसी का हो, इसको आप जो है बहुत अच्छे से ये कवर करना है, रिवीजन करना है। तो अगर ये काम करते हो तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये रूटीन क्या होना चाहिए पर डे का, तो पर डे के रूटीन में आप देखोगे 2.5 घंटा, तो इससे कम तो रीडिंग आपकी होनी नहीं चाहिए। भाई पीजी के ये स्टूडेंट बनने जा रहे हो और पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो, ये आपका फ्यूचर डिसाइडेड पॉइंट है। यही तैयारी जो है आपको नेट जेआरएफ दिलाएगी। अभी तक आपके कई सब्जेक्ट में माया में उलझे थे, अब जीवन का एक सब्जेक्ट निर्धारित हो रहा है जो आजीवन आपके साथ रहने वाला है। तो 2.5 घंटे थियरी प्लस उसमें जो है ये कुछ नए टॉपिक आपको इधर उधर के देखने, आप उसमें देखो 2 घंटे प्रॉपर जो है, जो आपने नोट और डायग्राम बनाए, केवल अपने नोट्स को पढ़ो और डायग्राम के फॉर्म में, ये नहीं कि नोट्स को लेंदी बना दिए, पॉइंटर नोट्स बनाओ, पॉइंटर डायग्राम वाइज बनाओ कि देख करके आपको रिकॉल होने लगे। और पर डे आप 75 क्वेश्चन जरूर लगाओगे, चाहे वो किसी सोर्स से लगाओ। आप प्रैक्टिस बुक खरीद के लगा रहे हो, आप जो है नेट के क्वेश्चन को लगा रहे हो, आप हमारे एकेडमी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो उसको लगा रहे हो, या किसी भी तरह से, तो आप 1.5 घंटे का वो टेस्ट होगा आपको। और 1.5 घंटे टेस्ट देने के बाद ये नहीं टेस्ट दे दिए, उस टेस्ट को रिवाइज करो। जो क्वेश्चन गलत हो गया, अब एक दिन 75 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, हो सकता है उसमें 5 क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो उसके एक्सप्लेनेशन को देखो, अपने नोट्स में वो देखो क्यों गलत हुआ। तो आपको जो है 1 घंटे पर डे जो है रिवीजन करनी होगी, ठीक, तब जा करके आप फाइट करोगे। यह प्लानिंग जो है आपको जितने भी अगर ये स्टूडेंट फॉलो करेंगे तो आप हाई स्कोर कर सकते हैं। तो जो भी टॉपिक होगा आप डायग्राम से बनाओगे, थिंकर्स के नाम और किताब को आप टेबुलर फॉर्म में बना लोगे, ये टेबल इसका बना लोगे और अपने रूम में कमरे में चिपका लोगे। आज ही जब वीडियो आप देख रहे होंगे, तुरंत पहला काम करिए कि आप जो है ज्योग्राफिकल थॉट के जितने स्कॉलर्स हैं उनका नाम, बुक और जितने फॉर्मूला है उसको जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का एक टेबल बनाइए, ठीक। जो स्टैटिक टॉपिक है उस स्टैटिक, जैसे मान लो कि आप जो है एनर्जी पढ़ रहे होते हैं, एनर्जी में ये कुछ करंट जो चेंजेस हुए हैं, आप जो है चावल पढ़ रहे हो, राइस पढ़ रहे हो, तो जैसे आप देखो 2024 में तेलंगाना था, अभी 2025 में फिर से बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा है। तो यह जो चीजें चेंज हुई है उसको आप हाईलाइट करो, क्योंकि जो चीजें चेंज हुई रहती है वो एग्जामिनर के ध्यान में रहता है और बार बार वो वहां से प्रश्न पूछता है। और मुझे उम्मीद है कि इतना अगर आप कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब ये देख के लगता होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा ये चीजें हो गई, तो देखो अगर मान लीजिए इतना चीजें आपको नहीं करनी है तो एक ये आपके यह जो है लास्ट के ये भी है चांसेस कि आप आखिरी 60 दिनों में हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। तो उसमें हम जो है डे 1 से, तो तब आपको जो है फिर रूटीन अपने से फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो रूटीन में अपने आप आ जाओगे। क्लासेज लगातार चलेगी 2.5 घंटे 3 घंटे, और प्लस जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, प्लस जो है टेस्ट भी दिया जाएगा, उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, टीचर का एक्सेस रहेगा, टीचर से आप ये गाइडेंस ले सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, ठीक। हमारी अगर वीडियोस देखने हैं, टीचर को चेक करना है टीचर की फर्टिलिटी क्या है, टीचर जो है कितने ये प्रोडक्टिव आपको ये टॉपिक को बना रहा है, तो आप प्रीवियस वीडियोस पढ़े हुए हैं, बच्चों के कमेंट्स पढ़े हुए हैं, या फिर जो है इस टाइम जो क्लासेस चल रही है उसको आप जुड़ करके देख सकते हैं,
फिर आप एक बार डिसाइड कर लो तो अब समय नहीं है इधर उधर घूमने का, अब जो है जल्दी से आप जुड़ जाओ और तैयारी में लग जाओ। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे, क्योंकि फिर जो होगा कि अब पछताए होत क्या अब जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, तो यह जो है वो लास्ट टाइम, वो लास्ट मोमेंट्स जो है पछताने वाला ना आए। लास्ट मोमेंट में ये नहीं लगे कि हम जो है ये भी कर लिए होते, ये भी कर लिए होते। तैयारी आज से शुरू करो, इस स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करो और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दो। ठीक है, तो मैं असीम मोहन सर आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो आपके एग्जाम में मदद करेगा, जो आपके पढ़ाई को बूस्ट करेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।